तो कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है आपको? मिलने वाला है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा, 5,000 रुपये तक का मानदेय देने की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का संपूर्ण कैबिनेट ने समर्थन भी किया और उन्हें साधुवाद और धन्यवाद दिया। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का निर्णय लिया है और चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उसके विभिन्न निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को भी सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वो संबल योजना हो या बाकी कोई योजना, उसका भी कैबिनेट ने समर्थन भी किया और धन्यवाद दिया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी कह चुके हैं कि सभी वर्गों के कल्याण और उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चलेगी, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सामान्य वर्ग के हमारे नागरिकों को भी संबल योजना और बाकी योजनाओं से जोड़ने की घोषणा की है। संस्कृत भाषा ये केवल भाषा ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति है और संस्कृत भाषा का उन्नयन, उसका उत्थान और उसको और मजबूती के साथ हम मध्य प्रदेश में लागू कर सकें, ये हमारा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विभिन्न घोषणाएं की हैं, छात्रवृत्ति से लेकर और संस्कृत के पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती तक का भी मामला जो है उसका भी आज कैबिनेट ने समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित किया है कि हम बिजली के विभिन्न प्रावधानों, खासकर वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में काम करेंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम केवल कोल आधारित बिजली के उत्पादन पर ही ध्यान ना दें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें वो साधन जिनसे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा, उसको लेकर हम विशेष रूप से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दोनों मंत्रियों और पीएस ऊर्जा की एक कमेटी बनाई है जो हमारे काम हो रहे हैं बिजली को लेकर उन पर तो समीक्षा करेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम नवीन और कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोतों को मध्य प्रदेश में लागू कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। हमारे ऊर्जा मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और हमारे पीएस एनर्जी, ये तीनों लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर निर्देश दिया है कि शासकीय दफ्तरों में अब बहुतायत रूप से सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा। उसके साथ ही शासकीय निवास जो हैं जिनमें अधिकतर जगह सौर ऊर्जा के स्रोत नहीं है, वहां पर भी किया जाएगा। शासकीय बंगलों पर, मंत्रियों के बंगलों पर भी सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों एक बड़ा निर्णय लिया था। कोरोना काल में जो बिजली के बिलों की माफ़ी हुई थी, उसके बाद कोरोना समाप्ति के बाद उसकी वसूली शुरू हुई थी और विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि उन संपूर्ण कोरोना काल के बिलों को माफ़ किया जाए। तो उसमें लगभग 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करके लगभग 5,334 करोड़ रुपए की राहत मध्य प्रदेश की जनता को दी गई है। इससे लगभग 88 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उसका अनुसमर्थन आज, उसका निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी सौगात है। माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय एक प्रस्ताव
रखा था, जिस पर निर्णय लिया गया था कि जो वन ग्राम है वो अब राजस्व ग्राम में तब्दील होंगे। लगभग 925 वन ग्राम में से लगभग 800